इसको a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे तो लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इतना ये जो पूरा पार्ट है ये 0 के इक्वल है, ठीक है, ये 0 के इक्वल। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। जब पहली बार x माइनस 1 0 होगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। 1 बताइए रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर, रियल। तो आप कह सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 1, इट इज द रियल रूट। ये क्या है, रियल। दूसरा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक के लिए कितना रूट एग्जिस्ट करेगा, 2, ठीक है, 2 रूट। रूट मेथड लगा के अब इसका रूट फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवीजन में कितना 2a, तो x का वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3/2 होगा, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव यानी आयोटा को प्रेजेंट करेगा, जैसे आप नेगेटिव हटाएंगे क्या होगा, उस प्लेस पे आयोटा आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। कंपेयर कर लीजिए एक बार, आपको दिख रहा है रूट अंडर माइनस 3 रूट 3 आयोटा बन गया, ठीक है। बस ये चीज इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब इसके बाद x का कितना वैल्यू दिखा आपको, 1 की 2, इसमें से एक x आप लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और दूसरा x आप लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। दो रूट आ गया। अब इन दोनों रूट को क्या किया गया ना कि एक सिंबल दिया गया, ठीक है, एक नोटेशन दिया गया। जब प्लस रूट 3 आयोटा होता है इसको बोलते हैं हम लोग ओमेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। और जब माइनस रूट 3 आयोटा होता है इसको बोला जाता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ऐसा नहीं है कि ओमेगा स्क्वायर एक सिंबल है, सिंबल केवल कौन है, नोटेशन कौन है, ओमेगा। अगर इस ओमेगा का स्क्वायर करें ना तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। अगर इस ओमेगा का स्क्वायर करें जो वैल्यू है तो किसके इक्वल आएगा, ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। तो एक ही नोटेशन दिया गया ओमेगा और बोला ये गया कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कितना रूट्स हम लोग को मिला यूनिटी का, 3, ठीक है, 3। अब 3 में अगर आप ध्यान से देखें एक आपका रियल रूट है और बाकी दोनों जो है वो इमेजिनरी या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट है, वो कॉम्प्लेक्स रूट है। जिसको पता बढ़िया, जिसको नहीं पता है 1 मिनट के लिए बस ये देख लीजिए, आयोटा का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा क्यूब बोल दीजिए, एकदम जल्दी बस, इससे ज़्यादा और कुछ काम का नहीं है, ठीक है। आयोटा से रिलेटेड क्योंकि हम लोग को रूट के अंदर क्या दिखा, -3, तो रूट -1 को आयोटा लिखे और रूट 3 को रूट 3 लिखिए। तो मेरे पास कितना रूट ऑफ यूनिटी, रूट ऑफ यूनिटी आप ठीक से सुनिए नहीं, हम क्या, मेरे पास कितना रूट ऑफ यूनिटी, इनफाइनाइट। मेरे पास कितना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 3। मेरे पास कितना रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और मेरे पास कितना कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है, एकदम ठीक। आप ऐसे ही चलते रहें और आंसर देते रहें, बंद कर दीजिए नहीं तो वो भी गिर जाएगा आपसे। देखिए इसमें 2 चीज काम का, ठीक है, 2 चीज काम का। बात थोड़ा बैठ वाला बंद हो जाए, हाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है आदित्य? आप तो बोले ना पैर में क्या रखा तो यार 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, सारे रूट्स का सम, जो भी मेरे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था उसका सम,
हम आपको दिखाते हैं। अब इतना जगह नहीं, आप समझ रहे, इतने छोटे कंजस्टेड एरिया में लेके चल रहे हैं, तो वैसे भी हम आपको है सॉल्व आउट करके नहीं दिखाने वाले। दिखाते हैं, इसको ऐड कीजिए, क्या कटता हुआ दिख रहा है? 3 आयोटा गया, √3 आयोटा गया, बच गया क्या? -1/2 और -1/2 ऐड करके कितना होता है? -1। जब -1 में +1 कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आया? ये इसका वैल्यू कितना होता है? यानी कि सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट विल बी इक्वल टू 0। और यहीं पे अगर हम प्रोडक्ट पूछ दे तो ठीक है, चेक करते हैं, वो भी छोड़ेंगे नहीं, लिख दिए हैं, जो काम का चीज है वो लिखा हुआ है। हाँ, आया कहाँ से वो समझा सकते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेशन थोड़ी पूछेगा कि निकाल के दो। ठीक, x का ही वैल्यू ओमेगा है, x का ही वैल्यू ओमेगा है, तो अगर x क्यूब 1 है तो क्या ओमेगा क्यूब 1 नहीं होगा? होगा। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल? ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो आप कह सकते हैं ये 1 होगा। जनरल बात बता रहे हैं, ओमेगा टू द पावर 3n दैट इज इक्वल्स टू 1। ये क्या लिखा है स्टेटमेंट में? बोलिए स्टेटमेंट में। एकदम, ये हुआ स्टेट। ठीक है, अगर ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा, हमेशा 1। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है? बोल के सुना दीजिए, एक बार बोल के सुना दीजिए। अब लिए हैं तो यहाँ पहले खत्म करेंगे, तभी अगले बोल दीजिए। ओमेगा टू द पावर 5, 7, 6 डिविजिबल है, कैसे निकालेगा? जब सबको ऐड करेंगे, अगर वो एडेड फिगर 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। बात सही है? ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल है, इस कारण से इसका वैल्यू 1 हो जाए। भाई जब अगर हम लिख दिए, हम इसी के आसपास ले रहे हैं 7 और 3, बोलिए नहीं डिविजिबल, तो क्या होगा? आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाएंगे। बताइएगा, अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क मार देंगे, और अगर इस रूल पे चला तो 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 2 3 3 2 1 डिविजिबल है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल आया, उसका वैल्यू कितना होगा? 1। ठीक है, नोट करेंगे इसको, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर ओमेगा टू द पावर 3n है तो अभी अभी हम लोग देखें कि ये 1 होगा। बाय द वे ओमेगा का पावर m, m का मतलब कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, कुछ भी। तो वैसे केस में आपको क्या करना है ना, कि इस m को डिवाइड करना है 3 से, तो ये 3n और फिर कुछ रिमाइंडर देगा। ठीक है, जब कभी भी पावर एडिशन के फॉर्म में होता है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सेम बेस के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा बोलेंगे। अगर पावर पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, पावर पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो इसका मतलब वो पावर का पावर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा टू द पावर r। ओमेगा क्यूब कितना? 1। 1 टू द पावर n कितना? 1। बच गया ले लेके कौन? ओमेगा टू द रिमाइंडर, ओमेगा टू द पावर रिमाइंडर। तो आप कह सकते हैं अगर ओमेगा का पावर m है तो वो किसके इक्वल होगा? ओमेगा टू द पावर रिमाइंडर के इक्वल होगा। जब आप इस m को डिवाइड करेंगे 3 से, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही यहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड करेगा।
अब देखिए पूछने वाला इतना छोटा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। वो बोला ओमेगा टू द पावर 1 2 9 5 9 7 3 8। सबसे पहले शॉर्टकट और बाद में फिर एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट के लिए ऐड करना है स्टार्ट। 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 5 32, 32 और 9 41, 41 और 3 44, 44 whenever divided by 3 remainder will be, ठीक है। 14 3 टाइम में 42 होता है, ठीक है। रिमाइंडर कितना 2। आंसर आ गया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर। पता चला क्या किए हम, जैसे आप 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े हैं ना, वही कंडीशन लगाए। सारे डिजिट्स को ऐड किया गया, ऐड करके जो नंबर आया उसको 3 से डिवाइड किया गया। जितना रिमाइंडर बचा पूरे के पूरे नंबर में उतना ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ये रिमाइंडर क्रम, तो इस कारण से ओमेगा स्क्वायर एक लाइन में खत्म। अब थोड़ा एक्सप्लेन करके इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ओमेगा टू द पावर 3 इंटू ये 4 टाइम में, 3 टाइम में 1, 9 टाइम में 27, 9 टाइम में 27, 1 टाइम और फिर उसके बाद कितना 2 टाइम में 6, रिमाइंडर बच गया 2। अब जैसे इसको सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। ओमेगा क्यूब टू द पावर 4319912 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया मेरा 1। फाइनल आंसर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर। समझे। तो स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत कम चांस है इसके आने का, मगर बाय द वे आ ही गया तो आप क्या करेंगे, ऐसे एक्सप्लेन करके बनाएंगे। और कंपटीशन के लिए तो आप जानते हैं वहाँ पे तो बस देखना और टिक मारना है, तो आपको पता है कि हाँ कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। अगर लिखा हुआ है ओमेगा टू द पावर -573, सबसे पहले आप इसको ऐड कीजिए, माइनस को इग्नोर कीजिए, आप इसको ऐड कीजिए। कितना है 15, 15 आया 3 से टोटली डिविजिबल, आंसर हो गया 1, ठीक है। आंसर हो गया 1। बाय द वे लिखा है ओमेगा टू द पावर 778, ठीक है। और नेगेटिव भी लगा है, ऐड कीजिए 22, 22 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना 1। तो आप यहाँ रिमाइंडर क्या लिखेंगे, आप यहाँ रिमाइंडर क्या लिखेंगे 3 - 1, आंसर होगा ओमेगा स्क्वायर। क्या किया, ये नहीं आया था और इसी में फंसे थे। 3 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए इस नंबर को, तो 3 4 टाइम में 12 देगा, फिर 3 टाइम में 9 देगा, 1 टाइम में 3 2 बच गया, 2 और 9 29, फिर 9 टाइम में वो 27 दिया, 2 बच गया, फिर 9 टाइम में 27 दिया, 3 1 टाइम, और फिर 8 को डिवाइड किया हम लोग 3 से, तो वो 2 टाइम में 6 देगा, रिमाइंडर 2 बचा। अब उसके बाद अगर कभी a का पावर 2 + 3 लिखा है तो क्या हम इसको a² × 18 लिख सकते हैं। बड़े हैं आपके नंबर सिस्टम एक्सपोनेंट है ना, ठीक है। वही बात ये है, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ से ब्रेक किया है, ये अलग हो गया और मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा स्क्वायर अलग, ठीक है। जहाँ दिक्कत रहे उसी जगह पूछ लीजिए, हम चले गए दूसरे क्वेश्चन में आपको। अच्छा हाँ, यहाँ पे कोई हमको बताएगा रिमाइंडर मेरे पास शायद 1 आया था और हम क्या लिखते 3 - 1, क्या तो और चाहिए था तो डिविजिबल हो जाता। ये हमेशा पहला लाइन मेरा शॉर्टकट में चला जाता है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा नीचे, ठीक है। दिखा रहे हैं आप ओमेगा टू द पावर 3 इंटू लिख सकते हैं कितना 2 टाइम में, ठीक है। फिर उसके बाद कितने टाइम मिल जाएगा 5 टाइम में, फिर 2, फिर 9 टाइम में 27 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम -1 ऐसे लिखेंगे। अच्छा अब ये क्या है कि ओमेगा क्यूब का पावर -259 है और इसके साथ ओमेगा का पावर -1, ठीक है।
ऐसा है ओमेगा क्यूब मतलब 1 का पावर कुछ भी डाले 1 आएगा, तो ये हमको 1 दे दिया। ये देखिए बचा मेरे पास कौन, ओमेगा का पावर -1। अगर माइनस पावर रहता है तो रेसिप्रोकल होता है, तो 1/ओमेगा 1/ओमेगा। अब आप ऐसे समझे, क्या हम लोग को ओमेगा क्यूब का वैल्यू पता है? तो क्या 1 की जगह हम ओमेगा क्यूब नहीं लिख सकते? तो ओमेगा क्यूब बाई ओमेगा कट फिट के ओमेगा स्क्वायर, आंसर आया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है ना, सुन लीजिए। जब नेगेटिव इंटीजर रहेगा तो 3 से डिवाइड करके जितना रिमाइंडर बचेगा उसको 3 में से माइनस करें, उसको 3 में से माइनस करें। और अगर पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर। ठीक है, चलिए अब इतना सुनने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आंसर दे देंगे। अगर हम लिख दें ओमेगा टू द पावर -1112, अच्छा रिमाइंडर कितना आ रहा है डिवाइड करके? 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो नेगेटिव पावर के कारण ओमेगा टू द पावर 3 - 2 लिखेंगे, इस कारण से आंसर ओमेगा है। अगर यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 1112 लिखा रहता, अब आंसर क्या होता? अब केवल ओमेगा स्क्वायर होता, अब केवल ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जब नेगेटिव पावर रहेगा तो 3 माइनस रिमाइंडर, और जब पॉजिटिव पावर रहेगा सिंपल रिमाइंडर, वही आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कर लें और एक क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए। 253 प्लस ओमेगा टू द पावर 127 डिवीजन ओमेगा टू द पावर -559 प्लस ओमेगा टू द पावर -337। बस 4 क्वेश्चन एक ही में दे दिए और कुछ नया नहीं है इसमें। नोट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। कि एडिशन कितना होता है 0, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ट्रिकी क्वेश्चन रहता है। हम लोग को ये पता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। जरूरत पड़ने पे 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, -1 लिखा जा सकता है। ये एक फॉर्मूला, ये एक रिजल्ट जिसपे ओमेगा का मान लीजिए ना 80-90% क्वेश्चन बन जाएगा, लगभग हर जगह ये लगेगा। क्वाड्रेटिक देखते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकालते हैं ना, उसके बाद कुछ करते हैं, एकदम वैसी ओमेगा देखें तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, जरूरत के हिसाब से ये लगभग इस क्वेश्चन में काम दे ही। क्वेश्चन एक लेके आते हैं। हम लोग को ये पता कि x³ 1 होता है, तो x क्या क्या होता है, 1 होता है, ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बाय द वे x³ अगर मेरे पास 8 हो जाए तो ये बताएगा x क्या क्या हो सकता है। 2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसा ही ना। ठीक है, अब देखिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन ये दिया गया कि इफ x³ प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0, तो बोला गया फाइंड x, बोला गया फाइंड x। आपको कहीं बोला रूट निकालने, आपको कहीं बोला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या 3 या 27 निकालने, कुछ नहीं। वो सिंपल इक्वेशन की तरह दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको सॉल्व करना है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। ठीक है, क्वेश्चन इतना सा। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि x³ को लिखेंगे -27, हो गया। तो x को क्या लिखा जा सकता है, -27 टू द पावर 1/3, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि देखो जूम करके -27 इंटू 1 का पावर 1/3, क्या आप मेरी बात को नकार दीजिए? लास्ट और फर्स्ट क्या सेम है?
मैथमेटिक्स में तो 1 जो है ना वो भगवान है, जहाँ देखो वहाँ 1 दिखेगा, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं दिखता वहीं पे 1 होता है। जितना जरूरत वहां से निकालो, ठीक है। अभी तो हमको 1 नहीं दिख रहा, अचानक से प्रकट हो गया, ठीक है। तो 1 जितना रिक्वायरमेंट, जहां रिक्वायरमेंट वहां से आता है। 1 के लिए तो चिंता ही नहीं करना है, जेब में पड़ा हुआ। अब इसको लिखे -27 का पावर 1/3 और सेपरेट कर दिए 1 का पावर 1/3। कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि इसका क्या होने वाला है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और जब हम -27 का पावर 1/3 सॉल्व कर देंगे, ये क्या दे देगा, -3, और ये पूरा का पूरा वैल्यू x का होगा। रिलीज कर दीजिए -3 को मल्टीप्लाई होने के लिए, तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू पहला मिला -3, दूसरा मिल गया -3 ओमेगा, और थर्ड क्या आया अपने पास, -3 ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है किसी को? सही है? हाँ, हमेशा यहीं से आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिलता है। इसका ये इसको स्टेटमेंट में बोलिए तो आदित्य क्या है ये स्टेटमेंट में, इट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इसका रिजल्ट हमको ये 3 मिला, और ये फर्स्ट वाला -27 का पावर 1/3 का रिजल्ट क्या मिला, -3। whenever -3 multiplied by 3 times it is -27। तो ये दिया हमको -3 और ये दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाइड है, तो ये भी मल्टीप्लाइड है। अभी क्लियर हुआ? और किसी को दिक्कत है? तो ये अपने पास वैल्यू आया। नेक्स्ट और देखिए, क्वेश्चन ये है, फाइंड वैल्यू ऑफ 7 plus 7 ओमेगा माइनस प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 15। आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला जो लगता है, क्या आपको यहाँ पे पता चल रहा है, सबका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो फॉर्मूला एप्लीकेबल कब, जब कोफिशिएंट सेम होगा तब। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट पहले सेव करना होगा, उसके बाद ही आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बात को समझ गए? क्योंकि बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, इस कारण से हम आपको पहले ही समझा देना चाहते हैं। आप कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तब सॉल्व करेंगे। आपको क्या लगता है, 7 को 3 बनाए कि 3 को 7 बना दें? 3 को 7 बना दें, चलिए आपके पास ठीक 3 को 7 बनाने के लिए हमको सजेशन दिया गया है, उसके लिए हम 4 ओमेगा स्क्वायर ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। 7 ये मिल गया, हो गया 7 ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब इसको अगर हम ले लें पूरा यहाँ से यहाँ तक, कोई बताएगा वैल्यू जितना अंडरलाइन है, 0, जितना अंडरलाइन है, कर्सिव में थोड़ा अंडरलाइन होगा, ठीक है। इसके लिए नहीं आया ना, 7 + 7 ओमेगा और प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर, 7 कॉमन, 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना, 0। तो ये पूरा पार्ट 0 हुआ, किसी को दिक्कत 0 से? सर एक बार बता, ठीक, कोई बात नहीं, देखते चलिएगा। 7 कॉमन लिए, 1 प्लस यहाँ से ओमेगा प्लस यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट ही बचा हुआ मेरे पास -4 ओमेगा स्क्वायर का पावर 15। देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना, 0, ठीक है। तो ये ब्रैकेट मेरा 0 होगा, और 0 × 7 0 देगा, यहाँ से ये खत्म। ये देखिए बचा कौन, -4 ओमेगा स्क्वायर, और उसका पावर कितना, 15। तो लिखेंगे -4 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 15। इसके चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है कि सर -4 का 15 कितना होगा, ये सब सॉल्व करने के पीछे मत पड़िएगा, ये ऐसे ही दिया रहता है, आंसर इसी फॉर्म में रहता है, ठीक है। सॉल्व किसको करना, ओमेगा स्क्वायर का पावर 15 मतलब 30 होगा,
और 30 जब 3 से डिवाइड होगा रिमाइंडर कितना 0, ये तो टोटली डिविजिबल है तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा -4 टू द पावर 50। ऐसा ये कितना होगा पता है? तो बोलिए तो मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अब हम आपसे बस एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अभी तक तो आप ही बता रहे थे ना, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का डिवीजन में लिखा है a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी और इसका होल पावर हम लोग को देके रखा है 3, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। उठा दिया गया। अभी तक हम लोग है ना स्क्वायर रूट पढ़ लिए थे, क्यूब रूट हो गया, अब सीधा चलेंगे हम लोग nth रूट पे। nth रूट मतलब पावर 1/7 दे दो, पावर 1/20 दे दो, कुछ भी दे दो, हम सब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक अपने पास है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, nth रूट्स का मतलब पावर 1/n। देखिए इसके लिए थोड़ा सा सब तैयार रहिएगा, स्टार्टिंग का 2-3 लाइन अगर समझ गए तो बाकी सब है ना फॉर्मूला पे काम होगा। 1 टू द पावर 1/n यही निकालने बोल रहा है, जो स्टेटमेंट है ये हो गया उसका मैथमेटिकल नोटेशन एक्सप्रेशन। अगर हम इस 1 को लिखना चाहे पोलर फॉर्म, ठीक है, तो नाम छोड़िए, नाम में क्या रखा, ठीक है। 1 को हम लिखना चाहते हैं किसी एक डिफरेंट प्रोसेस से, और हम आपसे ये बोले कि देखो cos 2 पाई और प्लस i sin 2 पाई, आप बोले सर ना पल्ले यहाँ क्या लिखते हैं, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2। अभी भी किसी का दिमाग नहीं हिल रहा होगा, कोई भी ऐसा हो, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 70 डिग्री। अब थोड़ा फैमिली है, ठीक है, डिग्री में लिख दिए, जो डिग्री है आप देख लिए कि रेडियन में इसको क्या लिखा जा सकता है, इसलिए हम सारा चीज सामने रखें, ठीक है। cos 0 का वैल्यू तो आप पढ़े कितना होता है, sin 0 cos 0 1। अगर cos 0 1 है तो cos 360 भी 1 होगा, क्योंकि वो तो सेम एक्सिस है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos 2 पाई भी मेरा कितना होगा 1। sin 0 का वैल्यू 0, sin 0 का वैल्यू 0। 0 से 90 तो आपका एकदम है ना टर्म के टिप पे होना चाहिए था, वो आप लगभग है ना 10th क्लास में पूरा पढ़े कि डिलीटेड पार्ट था। तो कल हम बैकवर्ड सेक्टर में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे है ना एक चीज पूछे थे ऐसा ही कुछ मिलता जुलता, जो 10th क्लास के सिलेबस में है। तो हम बोले ये आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो सब बोला नहीं सर, हम बोले 10th में क्यों नहीं पढ़ाएगा। तब तक एक को बोला सर जानते हैं डिलीटेड पार्ट तो डिलीटेड पार्ट मान लीजिए उस वाले ईयर में नहीं आएगा, उस क्लास में नहीं आएगा, आगे तो जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो किसी का डिलीटेड नहीं ना था 0 से 90 तक का वैल्यू, ठीक है। तो sin 0 0, तो sin 360 भी 0 और sin 2 पाई भी 0। तो अगर ये मेरे पास 1 है और ये 0 है, तो क्या ये पूरा क्वांटिटी 1 के बराबर है, ठीक है। हम इस पे पावर चढ़ा दिए कितना 1/n, आपको लग रहा है वैसे, ठीक है। चलिए इसी एक्सिस पे थोड़ा सा है ना फोकस कीजिए। 0 से एक राउंड कंप्लीट बिकम्स 2 पाई, एक राउंड और घूम के आए थोड़े घूम करके सीखे 4 पाई, लगा के छुट्टी चल रहा है एक बार और घूम लेते, क्या बन गया देखिए क्या लग रहा है, इवन पाई है, इवन पाई, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर cos 2k पाई हो और sin 2k पाई, ठीक है, 2 का पाई नहीं, 2 पाई, ठीक है, 2k पाई यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो हर बार ये बेसिक क्वांटिटी बेस में बन देगा और पावर में 1/n है,
किसी को दिक्कत है कि सर इसको आप कैसे है, किसी को दिक्कत नहीं, समझना है, सब समझना है, एक्सप्लेन करते जाएंगे, उसके बावजूद अगर कहीं दिक्कत होगा एकदम पूछ लेना, ठीक है। 2-3 बार रिपीट कर देंगे, हमको भी याद हो जाएगा। ये लिख दिया हम पढ़े। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स ये कहता है कि अगर कभी आपके पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ है ना, तो आप इसको e टू द पावर आई थीटा लिख सकते हैं। ये कौन कहता है? कौन कहता है? कॉम्प्लेक्स कहता है। ये कौन बोलता है? कॉम्प्लेक्स। हम देखें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोला कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा है तो उसको चाहे तो e टू द पावर आई थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देख के बताइए तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर 2k पाई आई, 2k पाई आई, और सबके पावर में क्या है? दिक्कत होगा तो जरूर होगा। अप टू 2 प्लेसेस पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा। मान लिया नहीं पता यार, मान लिया e स्क्वायर का पावर 3 मतलब e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर मतलब e का पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब e का पावर 6, इसका भी मतलब 2 इंटू 2, ठीक है। फाइनली हम ये दिखाना चाहते थे कि अगर पावर का पावर होगा तो बोथ पावर सेट मल्टीप्लाई होगा। बाकी बीच का तो चीज ऐसे ही, मतलब एक लैंग्वेज भी है, पता है ना आपको कंप्यूटर का, वही था। देखिए e का पावर, अगर पावर का पावर है तो दोनों पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी आपको पावर का पावर दिख रहा है तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिख सकते हैं? e का पावर 2k पाई बाई n आयोटा, ये 1/n है ना, मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में आएगा ना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई था तो e का पावर 2k पाई i लिखे थे। अगर ये पार्ट है और इसको cos साइन में लिखना है तो क्या एंगल की जगह इस क्वांटिटी को पुट करके नहीं लिख सकते हैं? रिपीट थोड़ा सा एकदम फायदे से ऐसे कर दिया बस। देखिए cos थीटा प्लस i sin थीटा को e i थीटा लिख सकते हैं, तो क्या e i थीटा को इतना नहीं लिख सकते? अब ठीक है, यही होता है ऑफलाइन क्लास में ना, आँख वाँख शकल वकल देख के पता चल जाता है, अगर मुंह से आवाज निकला नहीं निकला, हाँ डाउटफुल है, ठीक है। देखिए cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल्स टू e i थीटा, तो जरूरत पड़ने पे e i थीटा को भी तो लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। बस यही चीज तो हम आपसे बोल रहे हैं कि आप इस वाली क्वांटिटी को कंपेयर करके थीटा देख लीजिए और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करें cos 2k पाई बाई n प्लस i sin 2k पाई बाई n। किसी को कोई दिक्कत है इस लास्ट वाले लाइन से? नहीं ना? है तो पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि पड़ोसी बोल रहा है तो हम भी हाँ हाँ अब पता चला क्वेश्चन बनेगा तो अरे कैसे बन रहा है यार, वो सब नहीं होना चाहिए, अपना अपना क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा यहाँ पे फाइनलाइज हम करके आपको क्या दे रहे हैं कि अगर 1 टू दी पावर 1/n होगा, हमेशा क्या लिखेंगे? cos 2k पाई बाई n प्लस i sin 2k पाई बाई n, ठीक है। ये पूरा रिडक्शन अब आपके किसी काम का नहीं है, अब आपके किसी काम का नहीं है, केवल और केवल ये फॉर्मूला काम देगा। पूरा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होता है, इस लाइन के अलावे और कुछ नहीं लगेगा। मगर इस लाइन के अंदर एक सवाल बैठा है कि सर सबके बारे में पता चल गया, के तो अभी तक अननोन। के क्या है यार? के एक इंटीजर है, के एक इंटीजर है और के का वैल्यू 0 से ही हमेशा स्टार्ट होगा और ये चल के जाएगा मैक्सिमम n-1 तक। जैसे आपसे बोला कि 7th रूट ऑफ यूनिटी निकालो तो n का वैल्यू पता चला ना 7, तो k का वैल्यू क्या पता चला? 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके कहां तक? 6 तक। अगर आपसे बोला कि तुम 12th रूट ऑफ यूनिटी निकालो, n कितना? 12 और k कितना? 0 से लेके जाओ, ठीक है, 0 से लेके जाओ। चलिए बस इसी के लिए आपको केवल प्रिपेयर होना था। अब एक क्वेश्चन ला रहे हैं सामने, बोला गया
find third root of seventh roots of unity। ये कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं, हाँ, मगर इसमें बात ये है कि थर्ड कौन और सेवेंथ कौन। आपको देख के क्या समझ में आ रहा है? हिंदी चाहिए, हिंदी चाहिए। हाँ, एकदम ठीक। जो 7 रूट हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूनिटी का, 7 रूट 7, उसमें से थर्ड वाला रूट क्या होगा वो अपना आंसर। इस क्वेश्चन का यही नहीं, ठीक है। 7 रूट निकलेगा, 7 रूट्स ऑफ यूनिटी, उसमें से जो थर्ड रूट होगा ना वही यहाँ आंसर निकला, ठीक है। क्वेश्चन समझे क्या बोला? अब इसके बेसिस पे n तो बहुत क्लियर है कि 7 होगा, और ये क्या होगा n-1। ना ना ना, थर्ड मतलब पर्टिकुलरली थर्ड रूट, यानी एक ही रूट देना है। तो ये जो 3 लिखा है, आप ये सोचिए 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट रूट आएगा, 1 पुट करेंगे तो सेकंड रूट आएगा, क्या पुट करेंगे कि थर्ड रूट आएगा 2, यानी कि थर्ड रूट मांगा तो k का वैल्यू क्या होगा 2, फिफ्थ रूट मांगता तो क्या करते 4 लिख दो, ठीक है। n पता 7, k पता है 2, फॉर्मूला में केवल पुट करना है और कैलकुलेट करना है। अब नोटेशन, थर्ड रूट को आप ऐसे अल्फा 3 से डिनोट करते हैं, cos 2k बाई n प्लस आयोटा sin 2k बाई n। मिल गया? क्या आंसर है? बस इतना ही करके आपको आंसर छोड़ देना है, यही आपका आंसर है, ठीक है। किसी को दिक्कत है समझने में कहीं? एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रूट of 9 roots of unity। फर्स्ट और लास्ट रूट का सम चाहिए, किसका? 9th रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अगर हम आपसे डिस्कशन करना चाहें तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि n का वैल्यू क्या होगा 9, और फर्स्ट रूट के लिए k का वैल्यू क्या होगा 0, और लास्ट रूट के लिए k का वैल्यू 8। मिल गया आपको हर चीज? पुट करके 2 रूट्स निकालेंगे, बाद में दोनों को सम, ठीक है, ऐड बनाइए। पहले नोट कर लीजिए फिर सॉल्व कीजिए। हो गया बड़े? मतलब बेटा पॉइंट आपको ये लिखना है, each nth roots of unity, लिखते चलिएगा, ठीक है। each nth roots of unity lies on circumference of circle of radius 1 unit and center at origin। जितना भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये सब अभी हम लोग निकाल रहे थे ना, जैसे इसमें हम आपसे 2 ही निकलवाए, मगर होगा कितना 9। इसके ऊपर वाले में हम लोग 1 ही निकाले, मगर होगा कितना 7। तो जितना भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी होता है सब सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर लाई करता है, ऐसे पॉइंट की तरह लाई करता है, पॉइंट की तरह, ठीक है। और ये जो सर्कल बनता है इसका रेडियस क्या होता है 1 यूनिट, और इसका सेंटर कितना होता है 0 0, यानी ये ओरिजिन पे। तो अगर आपसे ये बोला गया कि इफ देयर एग्जिस्ट 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट and center at origin, then these 3 points represent, आप क्या बोलिएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर बोला if
7 points lies on the circle, circumference of circle with radius 1 unit and center at origin. तो वो 7 पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 7th रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, 7th रूट्स ऑफ यूनिटी। ऐसा क्वेश्चन आता है इस, ये थ्योरेटिकल रहता है, इसमें कुछ सॉल्व करने का है नहीं, ये तो डिक्लेरेशन है ना, तो बस इसको घुमा के केवल प्रेजेंट किया जाए। दूसरा बात, पॉलीगॉन जानते हैं? पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? पॉलीगॉन मल्टीपल साइड्स कंटेन करने वाला जो क्लोज्ड फिगर होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। अब वैसे भी 2 साइड रहेगा तो वो क्लोज तो होने वाला है, ठीक है, तो कम से कम कितना रिक्वायरमेंट? 3, ठीक है। हेक्सागोन में कितना साइड्स होता है? 6। और कितना वर्टिसेस होता है? 6। काम कर लीजिए फटाफट। 6 होता है, ठीक है। आज कितना रेडियाई होता है? रेडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। सेंटर से वर्टेक्स को मिलाएंगे तब तो जाके वो कहलाएगा सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, रेडियस कहते हैं उसको, ठीक है। रेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब सारा इंटीरियर एंगल इक्वल, सारा साइड्स इक्वल, हर एक वर्टेक्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल, उसको कहते हैं हम लोग रेगुलर। ठीक, क्या ये रेगुलर है? देखते ही आदमी छट गया, ठीक है। तो रेगुलर में जब सब बराबर होता है तो सुनिए अब क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी आर vertices of regular polygon, of regular polygon of n sides, of n sides। अगर बोला कि 8th रूट्स ऑफ यूनिटी है तो आपका पॉलीगॉन क्या कहलाएगा? ऑक्टागॉन। ये जो होता है वर्टिकल, जहाँ 2 साइड मिलता है उसको वर्टिकल, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर सबको कहते हैं ना, ये क्या कहलाया? इंटीरियर एंगल। इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इसको डिफाइन कीजिए, किसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल? इट इज द एंगल बिटवीन 2 consecutive sides, इट इज द एंगल बिटवीन 2 consecutive sides, ठीक है। इसको क्या है? डायगोनल किसको बोलेंगे? When alternate vertices join together, then it form diagonal of the polygon, ठीक है। एक के बाद ये तो 2 हो गए, ये तो consecutive हो गया ना, यहाँ भेजिए अल्टरनेट, यहाँ भेजिए अल्टरनेट, यहाँ भेजिए अल्टरनेट, ये 3 डायगोनल आपको इस जगह से निकलता हुआ दिखा, तो वो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बस आपको अभी दिखा दे रहे हैं कि हाँ वो कैसा हो। कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे कि कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा। इट इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। मल्टीपल वर्टेक्स हो गया तो प्लूरल में क्या कहलाएगा? वर्टिसेस। अगर ये मेरा हेक्सागन है, क्या नाम है इसका? हेक्सागन। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट ए है, बी है, सी है, उसके बाद डी होगा, फिर ई आएगा और एफ भी आएगा। तो ए बी सी डी ई एफ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में क्या है? ई एफ आर 6th रूट है ना, 6th रूट्स ऑफ यूनिटी किसका है? 6th रूट्स ऑफ यूनिटी। बस यही बात, ठीक है। अब इस लाइन के हर एक वर्ड को ध्यान में रखिएगा, फिगर को देख लीजिएगा। ये चीज जो क्वेश्चन पूछेगा ये से पूछेगा। कहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा? मेन तक। nth रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं तो कहाँ है? एडवांस, ठीक है। स्कूल में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है तो कहाँ है? मेन, ठीक है। मेन में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन देता है, एडवांस में नहीं देता। एडवांस को अगर यूज ही करना है तो वो 3 पे क्यों रहेगा? वो भेज देता है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और इसके पहले का जो भी पढ़े हैं आप
पोलर फॉर्म पढ़े हैं, स्क्वायर रूट पढ़े हैं, उसके साथ और क्या तो पढ़े, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्गुमेंट, ये सब स्कूल में आएगा। प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन स्कूल में आएगा छोटा वाला, कॉम्पिटिशन में आएगा बड़ा वाला, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन हर जगह रहता है। कॉम्प्लेक्स खत्म, ठीक है, पूरा कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, थोड़ा आगे से हम बात करेंगे।